ममता के खिलाफ छात्रों की नौबंदा रैली। आज टीएमसी सरकार का बीजेपी पर रैली के बहाने हंगामे की योजना बनाने का आरोप। छात्रों के मार्च को देखते हुए कोलकाता में ममता बनर्जी के घर और ऑफिस की सुरक्षा बढ़ाई गई। भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात। कोलकाता में छात्रों की होगी 2 रैलियां। एक रैली सांतरागाछी से नबानो तक जाएगी और दूसरी रैली कॉलेज स्क्वायर से नबानो तक जाएगी। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में संदीप घोष से पूछताछ का सिलसिला जारी। सीबीआई दफ्तर में संदीप घोष से हो रही है पूछताछ। संदीप घोष का एक मोबाइल फोन सीबीआई ने जब्त किया। घटना वाले दिन इसी फोन से संदीप घोष ने किए थे फोन। कोलकाता केस में सीबीआई की जांच तेज। आरजी कर मेडिकल कॉलेज के नए प्रिंसिपल और सुपरिटेंडेंट से भी सीबीआई ने पूछताछ की। कोलकाता रेप एंड मर्डर केस से जुड़ी एक और तस्वीर आई सामने। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने वीडियो शेयर कर कोलकाता पुलिस और अस्पताल प्रबंधन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। नेशनल टास्क फोर्स की पहली बैठक आज। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नेशनल टास्क फोर्स का गठन किया गया था। पीएम मोदी की अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन से हुई बात। दोनों के बीच यूक्रेन और बांग्लादेश के हालात पर चर्चा हुई। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर हुई चर्चा। बाइडेन ने शांति और स्थिरता के लिए भारत का समर्थन किया। चंपाई सोरेन की गृहमंत्री अमित शाह से हुई मुलाकात। 30 अगस्त को रांची में बीजेपी में होंगे शामिल। 28 अगस्त को रांची में जेएमएम प्राथमिक मेंबरशिप दे सकते हैं चंपाई सोरेन। सूत्रों का दावा, झारखंड मंत्रिमंडल से भी दे सकते हैं इस्तीफा। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, जेएमएम का सुपड़ा साफ। आंदोलन से बनी जेएमएम अब केवल दलालों के गिरफ्त में है। सितंबर के दूसरे हफ्ते में झारखंड के कोल्हान में होगी बड़ी रैली। अमित शाह भी रैली में शिरकत करेंगे। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच हुआ सीटों का बंटवारा। कांग्रेस 32 और नेशनल कॉन्फ्रेंस 50 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। पैंथर पार्टी 1 सीट पर चुनाव लड़ेगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर कांग्रेस का बड़ा दावा। कहा, चुनाव के बाद कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बनेगी सरकार। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी में उठी 24 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग। कांग्रेस नेता हुसैन दलवाई ने तैयार की है रिपोर्ट। आरजेडी नेता अख्तरुल इस्लाम ने नीतीश सरकार पर साधा निशाना। कहा, नीतीश कुमार की अगुवाई में बिहार में हो रहा है अन्याय और अधर्म। हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीखों पर चर्चा कर सकता है चुनाव आयोग। बीजेपी, आईएनएलडी और बिश्नोई समाज ने की है तारीख बदलने की मांग। कांग्रेस नेता भूपिंदर सिंह हुड्डा का बीजेपी पर निशाना। कहा, विधानसभा चुनाव से पहले ही हरियाणा में हार मान चुकी है बीजेपी। 2 सितंबर से शुरू होगा बीजेपी का देशव्यापी मेंबरशिप अभियान। पीएम मोदी की मौजूदगी में दिल्ली से शुरू होगा अभियान। हरियाणा में जेजेपी और आजाद समाज पार्टी का गठबंधन तय। आज हो सकता है आधिकारिक ऐलान। कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत का बीजेपी पर हमला। कहा, वैचारिक लड़ाई हार चुकी है बीजेपी। दूसरे दलों के नेताओं को अप्रोच करने में जुटी है बीजेपी। कांग्रेस नेता दानिश अली का सीएम योगी पर निशाना। कहा, संविधान को कुचलना चाहते हैं बीजेपी नेता। सिर्फ लोगों को बांटने का कर रहे हैं काम। लखनऊ में होगी बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। मायावती का एक बार फिर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना तय। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में खराब मौसम की वजह से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी। 2 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरने के मामले में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। कहा, यह घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। पीडब्ल्यूडी और नौसेना के अधिकारी जांच करेंगे। दिल्ली के बिजवासन में एमसीडी के स्कूल पहुंचे वीरेंद्र सचदेवा और रामवीर सिंह विधूड़ी। स्कूल की व्यवस्था और बच्चों की पढ़ाई का जायजा लिया। बिहार में धर्मांतरण के मुद्दे पर केंद्रीय राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी। कुछ संस्थाओं पर प्रलोभन देकर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया। फतेहपुर में गैंगस्टर और समाजवादी पार्टी के नेता राजा मोहम्मद की बहुमंजिला इमारत पर चला बुलडोजर। बिना नक्शा पास करवाए बनाई गई थी इमारत। यूपी के हापुड़ में रोडरेज के विवाद के बाद 2 गुटों में हुआ पथराव। एक दूसरे पर लाठी से किया हमला। कई लोगों के घायल होने की खबर। दिल्ली के पश्चिम विहार इलाके में दिल का दौरा पड़ने से रिक्शा चलाने वाले की मौत। हार्ट अटैक आने के बाद नाले में गिरा रिक्शा चालक। सीसीटीवी वीडियो आया सामने। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों की 3 मददगार गिरफ्तार। हथियार और गोला बारूद भी बरामद। महाराष्ट्र के नासिक में कुएं से 2 लड़कियों के शव बरामद। शवों के 2 से 3 दिन पुराना होने की आशंका। जांच में पुलिस जुटी। यूपी के एटा में पुलिस ने चोरी के मामले को सुलझाने के लिए निकाला अनोखा तरीका। गिरफ्तारी के बाद चोरों को मंदिर में गंगा जल लेकर दिलाई शपथ। गोरखपुर में पुलिस ने बीएसएफ जवान के बेटे की हत्या के आरोपियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से वारदात में इस्तेमाल चाकू भी बरामद। अयोध्या में रेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर के समय किया गिरफ्तार। पुलिस टीम पर फायरिंग कर भाग रहा था आरोपी। यूपी के बांदा वाहनों की चेकिंग के समय हुआ हंगामा। चेकिंग के समय एआरटीओ पर ट्रक ड्राइवर को थप्पड़ मारने का है आरोप। हंगामे का वीडियो वायरल।
यूपी के शाहजहांपुर में पुलिस ने 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। शांति भंग के केस में पुलिस ने बनाया था आरोपी। यूपी के हमीरपुर में नर्सिंग स्टाफ पर अवैध वसूली का लगा आरोप। डिलीवरी करवाने के नाम पर 1500 रुपए का रिश्वत मांगने का आरोप, वीडियो वायरल। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 2 पक्ष में विवाद के बाद एक शख्स की लाठी से पीट कर हत्या। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। यूपी के फर्रुखाबाद में आम के बगीचे से 2 सहेलियों के शव बरामद। परिजनों ने हत्या कर शव पेड़ पर लटकाने की आशंका जाहिर की। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। यूपी के हापुड़ में बंदरों के झुंड ने मचाया आतंक। सड़क पर काफी देर तक होता रहा हंगामा। मथुरा में कुट्टू का आटा खाने से 50 लोगों की तबीयत बिगड़ी। गंभीर रूप से बीमार लोगों को जिला अस्पताल किया गया रेफर। बेगूसराय में दबंगों के आतंक से पलायन को मजबूर हुआ परिवार। दबंगों की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। पुलिस प्रशासन से लगाई इंसाफ की गुहार। राजौरी में कुछ संदिग्धों के देखे जाने के बाद मचा हड़कंप। बीडीसी सदस्यों ने हवा में चलाई गोलियां। सेना और पुलिस ने चलाया सर्च ऑपरेशन। नोएडा में शातिर बदमाशों के साथ पुलिस की मुठभेड़। पुलिस ने 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। कई मामलों में थी बदमाशों की तलाश। बिहार के मुजफ्फरपुर में ड्रग्स तस्करी का पर्दाफाश। पुलिस ने महिला समेत 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 28,000 कैश भी बरामद। पटना के पास मनेर में शराब की बोतलों से लदी नाव बरामद। 2 शराब कारोबारी गिरफ्तार। सूत्रों का दावा पटना में होनी थी शराब की सप्लाई। आगरा की जामा मस्जिद से पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक जामा मस्जिद में आरती करने पहुंचा था शख्स। छतरपुर में पथराव कांड में फरार आरोपियों पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित। 36 आरोपी गिरफ्तार। मास्टरमाइंड हाजी शहजाद अली की तलाश तेज। राजस्थान के भीलवाड़ा में धार्मिक स्थल के बाहर गौमांस फेंकने पर हिंदू संगठनों में आक्रोश। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। यूपी के शामली में महिला की हत्या से सनसनी। प्रेमिका के साथ मिलकर रची गई थी साजिश। जबलपुर में सब इंस्पेक्टर के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। पत्नी ने दहेज प्रताड़ना का आरोप लगाया। टीकमगढ़ में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप। आरोपियों ने पीड़ित लड़की का बनाया था वीडियो। 4 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में सूटकेस में बच्ची का शव बरामद। मां ने गला रेतकर हत्या की आशंका जाहिर की। सोनीपत में नाबालिग लड़की के अपहरण के बाद रेप की वारदात। आरोपी हिरासत में, जांच में पुलिस जुटी। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में दीवार गिरने से 2 बच्चियों समेत 3 की मौत। घर के बाहर खेल रही बच्चियों पर गिरी थी दीवार। हैदराबाद में अज्ञात लोगों ने मंदिर में घुसकर खंडित की मूर्ति। स्थानीय लोगों ने किया हंगामा। कड़ी कार्रवाई की मांग। अतीक अहमद और अशरफ हत्याकांड का ट्रायल फास्ट कोर्ट में मुकदमा। प्रयागराज की जिला कोर्ट में सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में भालू और तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत। पहाड़ी इलाकों में गांव में घुसने की आशंका। वन विभाग की टीम हुई अलर्ट मोड में। छत्तीसगढ़ के कांकेर में तेज रफ्तार कार ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। बिहार के मुजफ्फरपुर में पानी में मिट्टी डालकर बनाया जा रहा था नाला। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। पटना में तेज रफ्तार का कहर। ट्रैक्टर ने 4 साल की बच्ची को कुचला। बच्ची की मौके पर ही मौत। चित्रकूट में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही ने ट्रक ड्राइवर की जमकर पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो वायरल। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पास अजगर दिखने से अफरा तफरी। आनंद फानंद में वन विभाग को जानकारी दी गई। अजगर का रेस्क्यू किया गया। मथुरा, दिल्ली समेत पूरे देश में धूमधाम से मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी। विधि विधान से किया गया भगवान श्री कृष्ण का स्वागत। राजस्थान के जयपुर में जन्माष्टमी की धूम। इस्कॉन मंदिर में भजन करते हुए नजर आए सीएम भजनलाल। केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में अपने घर पर मनाई जन्माष्टमी। झांसी में एक मोटरसाइकिल में संदिग्ध हालात में लगी आग। दमकल कर्मियों ने कड़ी मुश्किल के बाद आग पर काबू पाया। हिमाचल के चंबा में सैलाब में फंसे कई श्रद्धालु। जन्माष्टमी के मौके पर छोटे स्नान के बाद लौट रहे थे सभी। गुजरात के वडोदरा में बारिश और बाढ़ ने जमकर कहर बरपाया। इतनी बारिश हुई कि काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर पानी में भर गया। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। गंगापुर डैम से छोड़ा गया पानी। नदी किनारे बने मंदिर और घाट पानी में डूबे। बिहार के बेगूसराय में गंगा नदी ने मचाया कहर। नदी में उफान की वजह से कई गांवों का कटा संपर्क। पलायन करने को मजबूर हुए लोग। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी का बढ़ा जलस्तर। धारी देवी मंदिर के पास भी बना बाढ़ का खतरा। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड। पहाड़ों से सड़क पर आया मलबा। कई रास्ते हुए बंद। गुजरात के पंचमहल में पानम बांध से 2.54 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। हर तरफ दिखा पानी ही पानी। गुजरात के अरवली में लोगों के घर में घुसा सैलाब। बाढ़ के पानी में तैरते दिखे सामान। पूरे इलाके में बाढ़ जैसे हालात। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद जलभराव। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। अहमदाबाद शहर में आनंद नगर रोड पर पानी भरा। कई गाड़ियां पानी में फंसी। गुजरात के सूरत में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। सड़कें पानी में डूबी। प्रशासन के अधिकारियों ने कई इलाकों का दौरा किया।
गुजरात के मोरबी जिले में भारी बारिश, जल भराव से लोग परेशान, आने जाने के लिए लोगों ने बुलडोजर का लिया सहारा। गुजरात के वलसाड में फिर बाढ़ का खतरा, औरंगाबाद में पानी खतरनाक स्तर के पार, 50 से ज्यादा घरों में पानी घुसा। गुजरात के गांधीनगर में सड़कों पर भरा पानी, सड़क किनारे बिखरे मिले कई गाड़ियों के नंबर प्लेट। यूपी के सोनभद्र में भारी बारिश के बाद उफान पर नदियां, डैम से पानी छोड़े जाने से कई गांवों में बाढ़ के हालात, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। अहमदाबाद में भारी बारिश और तेज हवाओं के बाद कई इलाकों में गिरे पेड़, कई रास्तों में ट्रैफिक पर असर पड़ा। रूस ने यूक्रेन के पावर ग्रिड पर दागी 200 मिसाइलें, हमले में 5 लोगों की मौत का दावा किया। रूस और यूक्रेन के बीच कई मोर्चों पर लड़ाई जारी, यूक्रेन के वोक्सबर्ग में स्थिति तनावपूर्ण। बलोच लिबरेशन आर्मी का बहुत बड़ा दावा, 36 घंटे में 130 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हमलों से घबराए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने भारत पर फोड़ा ठीकरा, कहा दहशतगर्दी के जरिए हमें कमजोर करने की कोशिश हो रही है। हिजबुल्लाह का इजराइल पर बड़ा हमला, नॉर्दर्न और सेंट्रल इजराइल पर मिसाइलें दागी, रॉकेट और ड्रोन से हमला किया। हिजबुल्लाह के हमले पर इजराइल का बड़ा दावा, लेबनान के रिहायशी इलाकों से रॉकेट हमला करने का आरोप लगाया। गाजा में इजराइल की सेना का बड़ा ऑपरेशन, इजराइल की सेना ने हमले का वीडियो जारी कर दिया। यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर राष्ट्रपति जेलेंस्की का बड़ा दावा, कहा यूक्रेन पर 100 मिसाइल और 100 ड्रोन से हमला किया गया। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो का बड़ा बयान, कहा कनाडा में कम वेतन वाले अस्थायी विदेशी कर्मचारियों की संख्या कम कर रही है। ओम्स्क में रूसी फौज के लिए काम करने वाली एक रिफाइनरी में विस्फोट, यूक्रेन पर हमले का शक, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। उत्तर कोरिया ने नए आत्मघाती ड्रोन का किया परीक्षण, मौके पर उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन मौजूद रहे। इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ा तनाव, लेबनान की सीमा धुएं का दिखा गुबार, 10 महीने से ज्यादा समय से चल रही है जंग। बीसीसीआई सचिव जय शाह का बड़ा ऐलान, महिला और जूनियर क्रिकेट टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द मैच, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के लिए पुरस्कार राशि शुरू करने की घोषणा।